ठीक, मैकडॉवल एंड कंपनी लिमिटेड कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक, बेसिकली ये कोर्ट ना आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा, ये वाला केस ना इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक, बट अपन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, पहले पूरा समझ लेते हैं। एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, वैसे मुझे बताना चाहिए था क्लास में। देखिए, जीएसटी का इम्पैक्ट इनकम टैक्स में कैसे आता है। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं। जीएसटी में आप जब एक जीएसटी नंबर लेते हैं ना, तो दो तरीके से नंबर लिया जा सकता है। एक रेगुलर बेसिस पे, ठीक, दूसरा होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन ना छोटे लोग लेते हैं। ठीक, कंपोजिशन छोटे लोग थे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है। ठीक, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें बस ये फ़ायदा है कि आपको क्वार्टरली एक ही रिटर्न भरना पड़ता है। ठीक, इनपुट आउटपुट का जो क्राइटेरिया मैं भी समझाऊंगा आपको, वो उसमें कोई झंझट नहीं, सीधा सा 1% अपने टर्नओवर का दीजिए, बस खत्म। उसके बाद डिपार्टमेंट आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। रेगुलर में क्या होता है, सपोज आपने परचेज किया, आप ए हैं, आप सी से परचेज करते हैं और अपने ग्राहक को बी को भेज देते हैं। ठीक, आप यहाँ से 100 रुपये का माल लेके आए, सपोज करते हैं जीएसटी 5%, तो 5 रुपये आप जीएसटी पे करके आएंगे, टोटल 105 रुपये पे करके आए होंगे। क्लियर है, 5 रुपये जीएसटी का था। अब आप इसको यही माल 200 रुपये में दे रहे हैं। क्लियर, तो आपको भी 5% जीएसटी लेके सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी जीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। 200 रुपये पे 10 रुपये लेके 210 रुपये आप चार्ज करेंगे बी से। अब इसमें क्या होता है ना, 5 रुपये आप सी को पे करके आए, 10 रुपये आपको सरकार को पे करना है, तो इसको बोलते हैं इनपुट। जो खरीदते समय आप जीएसटी दे के आए हैं, वो एक्चुअल में जो आपको जीएसटी पे करना है 10 रुपये, उसमें से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सरकार के पास ये 5 रुपये पहुंच चुके होंगे, सी ने 5 रुपये सरकार को दे दिए होंगे। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं इनपुट। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ए को कितना पे करना है, 10 रुपये में से 5 रुपये काट के केवल 5 रुपये पे करना है। ये लॉजिकल है, ऐसे तरीके से होता है। कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन में आपको 200 रुपये का माल बेचना है, केवल 200 रुपये का एक बिल काटिए, उसमें जीएसटी अलग से नहीं दिखाया जाता। अब आप जीएसटी का जब रिटर्न भरेंगे तो 200 का 1%, ठीक, 1% और 5% अलग अलग क्राइटेरिया जनरली समझते हैं। 1% में आपको 2 रुपये सरकार को पे करने हैं, बस, सरकार उसके बाद आपसे कोई भी रिटर्न नहीं मांगेगी। ये थोड़ा सा छोटे व्यापारियों के लिए। अब इसमें क्या वो है, एक ये तो फायदा हो गया कि सब कंप्लाइंस कम हो गया, सिर्फ 1% ही देना है। यहाँ पे तो हम लोग 5% की बात कर रहे थे, ऐसे 18-28 तक भी जाता है जीएसटी। यहाँ पे सिर्फ 1% ही आपको टैक्स रेट देना है। क्लियर है, अब इसमें एक तो फायदा होगा कि 1% ही देना है। दूसरा फायदा, ये जो आप परचेस, ये आपने इधर भी तो सी से खरीदा ही होगा। ठीक, वहाँ पे भी आप 100 रुपये का खरीद के आए, 5 रुपये जीएसटी पे करके आए होंगे, 105 रुपये। अब इस केस में जब आप 2 रुपये पे कर रहे हैं ना, तो ये 5 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलता, तो कंपोजिशन में बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर, इतना सब कुछ क्यों समझा रहा हूँ मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जीएसटी आपका खर्चा, असेसी का खर्चा माना जाएगा क्या। ठीक, सिंपल सा एक लाइन में लिख लीजिए, इफ पेड फ्रॉम ओन पॉकेट, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस यदि खुद की जेब से पे किए गए हों, ठीक, तो उस केस में उसको खर्चा माना जाता है, अदरवाइज नॉट। क्लियर है, आप ऐसे समझ लेते हैं। ए ने बी को माल बेचा, 10 रुपये से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 रुपये जमा किए, क्योंकि 5 रुपये सी के थ्रू पे कर दिए थे। क्लियर, अब ए ने बताइए कि 10 रुपये अपनी जेब से पे किए गए, नहीं, बी से कलेक्ट करके सरकार को पे किए, तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे खर्चा नहीं होता। क्लियर, जीएसटी खर्चा, इनडायरेक्ट टैक्स खर्चा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200 रुपये की उसने सेल दिखाई, 2 रुपये अपनी जेब से पे करना है। यहाँ पे आप है ना बी से नहीं रिकवर कर सकते, बी को तो आपने 200 का बिल काटा, पर अब 2 रुपये आपको जब आप रिटर्न भरेंगे तो उसमें पे करना पड़ता है, तो आपकी सेल 200 रुपये है। ठीक, अब 2 रुपये आपको, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी सेल 198 रुपये, 2 रुपये का जीएसटी नहीं। ठीक, आपको ये 2 रुपये अपनी जेब से, अल्टीमेट तो कलेक्ट तो कस्टमर से किया जाता है, लेकिन इस केस में ना आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं। यहाँ पे बिल पे आप जीएसटी नहीं दिखा सकते कंपोजिशन डीलर के केस में। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पे 2 रुपये क्या हो जाएगा, आपका खुद का एक्सपेंस हो जाएगा, आपने अपनी खुद की जेब से पे किया है, तो ये बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये सारे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस एक जैसे चलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में खर्चा कब माना जाएगा, इफ यू हैव पेड द अमाउंट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, अदरवाइज वो खर्चा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, आप सामने वाले से कलेक्ट करके सरकार को पे कर रहे हैं ना, आप अपनी जेब से तो नहीं पे कर रहे। लॉजिक है बिल्कुल। चलिए, ठीक है, अब ये वाला केस देख लेते हैं अपन। मैकडॉनल्ड का केस क्या था,